दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए विशाल यक्षिणी साधना और विधि लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये विशाल यक्षिणी साधना और विधि क्या है, ये सभी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो साधनाओं के बारे में मैं अलग अलग जो वीडियो बनाऊं फ़ौरन आप तक पहुंच जाए दोस्तों, और उन साधनाओं का लाभ उठा के आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं, वो सभी आप पूरी कर सके दोस्तों। क्या मगर ये जो विशाल यक्षिणी की साधना जो आपको करनी है, आपके गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी है दोस्तों। बगैर गुरु के ये साधना बिल्कुल मत करना, क्योंकि विशाल यक्षिणी की साधना थोड़ी सी भयानक होती है, थोड़ी सी डरावनी है। क्या यहाँ पे जान जाने की भी थोड़ी सी बहुत ढेर सारे चांसेस है, थोड़े से नहीं बहुत ढेर सारे चांसेस है। इसीलिए विशाला यक्षिणी की साधना सोच समझ के करना, आपके गुरु की अनुमति लेके करना, और बगैर रक्षा कवच के ये साधना बिल्कुल मत करना दोस्तों। आपके गुरु पर से रक्षा कवच वगैरह लीजिए। अगर आपका कोई गुरु वगैरह नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, आप मुझसे फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हो दोस्तों, और आप मेरे पास शिष्य बन सकते हो और तब जाके ये साधना कर सकते हो। तो वो रक्षा कवच वगैरह जो भी सामग्री चाहिए वो मेरे पास से आपको तभी मिल जाएगी। क्या मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, आप मेरे घर पर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो सभी जानकारी लेके ही विशाल यक्षिणी की ये साधना करना है आपको। अंधाधुंधी आग झाँकी बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी सी साधनाएं भयानक है और डरावनी है। और दूसरी बात है दोस्तों, यक्षिणी की कोई भी हो, कोई यक्षिणी की साधना अगर करनी है तो शंकर भोलेनाथ की आराधना बहुत करनी ज़रूरी है, कुबेर देवता की भी आराधना करनी ज़रूरी है। अगर ये दोनों देवी देवता की आराधना आपने कर दी तो आपको ये यक्षिणी साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। और दूसरी बात है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसी कोई यक्षिणी, भूतनी, डाकनी, शाकनी, जिन जिन्नात वगैरह आप साधना करना चाहते हो तो सबसे पहले एक बड़ी शक्ति की साधना करना बहुत ही ज़रूरी है जो आपकी रक्षा करे। तो सर्वप्रथम आती है काली माता की, आप साधना कर सकते हो। काल भैरव की कर सकते हो, हनुमान जी की कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई ये शक्तियाँ अगर हमला कर देती है तो आपकी रक्षा करने के लिए गुरु तो रहता ही रहता है, उसके साथ साथ ये दिव्य शक्ति भी, बड़ी शक्ति, आदि शक्ति भी रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यक्षिणी की साधना या कोई भी साधना करने से पहले इन तीन देवी देवताओं की में से कौन सी भी एक साधना सही तरह से कीजिए, उसके बाद ही यक्षिणी साधना वगैरह कीजिए दोस्तों। क्या तो चलिए दोस्तों, विशाल यक्षिणी की साधना किस तरह से करनी है, क्या करनी है, उसका समय क्या है, उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। ये जो आपको साधना करनी है, रात्रि के तीसरे पहर में काले धतूरे के वृक्ष के नीचे उसकी छाया में बैठ के आपको ये साधना करनी है दोस्तों। और आसन जो रहेगा, गधे का चर्म का आसन आपको बिछाकर उस पर बैठकर क्या आपको ये साधना शुरू करनी है दोस्तों। क्या और आहुति देने हेतु ये अष्ट धातु का हवन कुंड आपको बना के लेना है। त्रिभुजा आकार का आपको यहाँ पे हवन कुंड लगने वाला है दोस्तों। त्रिभुजा आकार का हवन कुंड बना ले और उसमें मध्य भाग में आदित्य देव की मूर्ति आपको स्थापना करनी है। स्थापना करके उस पर आपको तेल आपको चढ़ाना है। तेल मर्दन करके आपको निम्नलिखित जो मंत्र है आपको 108 बार जप करना है, प्रतिदिन जप करना है। जप करते हुए सूर्य भगवान का मंत्र है, वो आदिदेव मतलब सूर्य भगवान है, तो उनका आपको 108 बार जप करके बाद में इस मंत्र को आप साधना में शुरू कर सकते हो। क्या यहाँ पे मैंने वीडियो में मैंने मंत्र दिया है विशाल यक्षिणी का, और सही तरह से सुन के लेके ये साधना करना है दोस्तों। क्या ये साधना कब करना है, तो ये साधना आषाढ़ बादी 15 आदित्यवार के दिन आपको शुरू करनी है, जब
विशाखा नक्षत्र में आपको ये साधना शुरू करनी है। क्या रात्रि के 3 बजे शमशान भूमि में जावे और उपरोक्त मंत्र का जप करे। जो यक्षिणी का मंत्र है उसका 5000 जप होना जरूरी है। प्रत्येक मंत्र के अंतिम अक्षर पर तेल और चावलों की आहुति देना है। जहाँ पे फट फट स्वाहा है ना अंतिम अक्षर, तो फट फट स्वाहा के बाद आपको चावल और तेल की आहुति देनी है। क्या ऐसा लगातार 5000 मंत्र प्रतिदिन करना है। 41 दिन की ये साधना है। और अंतिम मतलब जो 4999 का जो मंत्र ख़त्म होता है, जो 5000वां मंत्र आप पढ़ते रहते हैं, तब आपको मदिरा क्या और मांस की भी आहुति देनी है दोस्तों। वहाँ पे मदिरा मतलब शराब और मांस की आहुति देकर सीधे आप घर चले आना है। पीछे बिल्कुल मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों विशाला यक्षिणी का आगमन कैसे होगा ये थोड़ी सी मैं बताऊंगा। जब आप मंत्र पठन करते रहोगे आपको अलग अलग अनुभव कैसे होते रहेंगे। उसका अगर विशाला यक्षिणी आने से पहला क्या क्या होगा, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसके आने के पूर्व अनेकों हिंसक जानवर शोर करते हुए दिखाई देते हैं, फिर वो एकदम अचानक से गायब हो जाते हैं। केवल दक्षिण दिशा में मनुष्य से बातचीत करने का शब्द सुनाई देता है। साधक को उस समय अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। यदि उसका ध्यान उस ओर से हट गया अथवा भयभीत अगर डर गया साधक हो गया, भयभीत हो गया, तो घर आते ही बीमार हो जाएगा साधक। क्या जिधर जाएगा उधर वही शब्द आपके कानों के ऊपर गूंजते रहेंगे, यहाँ तक कि साधक पागल हो सकता है, वही बातें सिर्फ सुनाई देंगे। इसलिए साधक को ये साधना जब करनी है तो अपना हृदय अपना दिल एकदम कड़क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके इसकी आप विशाला यक्षिणी की साधना कर सकते हो दोस्तों। विशाला यक्षिणी का स्वरूप कैसा दिखाई देगा आपको जब साधना करते रहोगे। जब विशाला यक्षिणी आपके सामने आएगी तो किस तरह से आपको दिखाई देगी, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसकी लंबाई एक पीपल के पूरे और ऊंचे पेड़ की उतनी रहेगी, बराबर रहेगी। यह पैरों पर पृथ्वी पर धन धन जोरदार पटकते हुए मारते हुए आपके सामने अनोखे प्रकार के उपद्रव करते हुए क्या आएगी। एकदम पैरों को जोरदार जमीन पृथ्वी के ऊपर धान धान धड़कते हुए आती रहेगी। पूरी तरह से ये मतलब बहुत विनाश का मतलब विशाल रूप का है लेके आएगी। मतलब पीपल का पेड़ जितना बड़ा रहता है ना उतनी बड़ी आपको दिखाई देगी। तो सिर के बाल उसके आगे और रहेंगे, मतलब आपको वहाँ पे मुंह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या सिर के बाल पूरे आगे और रहेंगे, लटके हुए रहेंगे। और लंबाई के कारण उसकी आयु का आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसकी उम्र क्या है, कितनी है। लंबाई बहुत रहेगी। हर एक साधक का अनुभव अलग अलग रहता है। जितनी ये लंबी होती है उसी के अनुसार हाथ पैर भी लंबे चौड़े होते हैं। सिर इसका बड़ा और दांत जो रहते हैं आगे की ओर निकले हुए बाहर दिखाई देंगे दोस्तों। क्या तो तब ये साधक के सामने जब विशाल का रूप लेके आती है ना, तब आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। निडर होके आप उसके पास जो भी वचन मांगोगे तब वो वचनबद्ध हो जाएगी। प्रभाव साधक इसको यदि प्रसन्न कर लेता है ना तो पूरी तरह से माला माल हो जाएगा। अगर साधक को इसको नाराज कर देता है तो पूरा कुटुंब सहित नाश कर देती है। क्या इसके जो भी इससे काम आप करवाओगे सोच समझ के करना, उसकी परमिशन लेके करना है, बगैर कोई भी पागलों की तरह कुछ भी उसको बताना नहीं है कार्य। क्या जब वो सामने आके आपके वचनबद्ध हो जाएगी तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ उसको माँ के रूप में ही आपको सिद्ध करके लेना है।
क्या माँ के रूप में सिद्ध करके लोगे तो सभी आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं वगैरह ये विशालकाय यक्षिणी पूरी कर देगी दोस्तों। कुछ लोग रहते हैं कि पत्नी के रूप में हासिल कर लो, प्रेमिका के रूप में हासिल कर लो, जिनको बुद्धि नहीं होती है वैसे लोग बोलते हैं दोस्तों वो। क्योंकि देखिए हम तो मानव जाति है और वो तो एक देवी देवता के समान रहते हैं, उनके साथ संभोग करना, भोग करना ये अच्छी बात नहीं है। और उतना हमारा शरीर उनका प्रभाव सहन करे उतना बलवान नहीं रहता है दोस्तों। क्या तो मेरी तो यही राय है कि आप उसको माँ के रूप में सिद्ध करवा लो। क्या अगर आप शादीशुदा वगैरह है तो माँ के रूप में ही सिद्ध करवा लो। कुछ उनका रूप वगैरह देख के मोहित मत हो जाना दोस्तों। क्या तो ये बहुत बड़ी साधना है, सोच समझ के करना, आपके गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए दोस्तों। मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया है और कोई एक्स्ट्रा की जानकारी चाहते हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो, वरना मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हो। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अलग अलग साधनाओं के वीडियो के माध्यम से। जय मशान कालिका देवी।